आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक विषय 5 भोग्य विषयों का शोर शराबा से संबंधित स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे। देखिए, राजसी मनुष्य जब जब भोग विषयों में लिप्त होता है तो ये भोग विषयों का शोर शराबा को हो, आवारागर्दी को हो, अमर्यादित स्थितियां को हो, किसी भी रूप में देखिए, आज स्थितियां विषय भोगों की बिगड़ते बिगड़ते 24/7 का रूप धारण करती जा रही है। और इन 24/7 की स्थितियों से कम अधिक हम सभी भाई बहन प्रभावित हैं, क्योंकि संसारी माहौल जिसमें आप और हम रहते हैं, भले ही आज सत्संग की स्थितियां भी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन सत्संग की स्थितियों में राजसी प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है। जब सत्संग की स्थितियों में राजसी प्रभाव अधिक होता है तो लोगों की विषय भोगों में जो आसक्ति कमजोर तो होती नहीं, भले ही सात्विक स्थितियों में अल्पकालिक कुछ सात्विक स्थितियां विशेष रूप से बनती है, लेकिन उन सात्विक स्थितियों का मनुष्य को कोई विशेष लाभ मिल नहीं। देखिए, उदाहरण के लिए हर 6 महीने बाद आपके हमारे जीवन में नवरात्रों की स्थितियां आती है। हम सभी भाई बहन सात्विक बनते हुए दिखाई देते, बनते नहीं। देखिए, बनना और दिखाई देना दोनों में अंतर है। बनना का अभिप्राय जब सात्विक स्थिति मजबूत हो जाती है, शुभ संस्कार कारण शरीर में बन जाते हैं। जब शुभ संस्कार कारण शरीर में बन जाते हैं तो आपका सात्विक दिनचर्या आपके हमारे स्वभाव में बनने दिखती है। अन्यथा ऊपरी ऊपरी स्तर पर दिखावट की स्थितियां, बनावट की स्थितियां, तो राशि मनुष्य जैसे व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, उसी तरह एक राशि मनुष्य कर्म कांडों को भी लोभ से जब भय से करता हुआ दिखाई देता। ये लोभ या भय की स्थितियां अल्पकालिक आपको सात्विक बना देती है, लेकिन क्योंकि मानसिक स्तर पर स्थितियां कमजोर होती हैं, जब मानसिक स्तर पर ही इन सभी स्थितियों से, सात्विक स्थितियों से जुड़ाव मन बुद्धि के स्तर पर होता ही नहीं। देखिए, दिखने की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर जब आप कर्म कांड करते हो, वो कर्म कांड होते हुए दिखाई देते, वो आपको में अल्पकालिक समय के लिए सत्वगुण में पहुंचा भी देते। उस सत्वगुणी स्थितियों में आप और हम पहुंचकर भी कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए पुनः अपने संसार में, और संसार क्या है, राजसी और तामसी। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। इन सभी स्थितियों की स्थितियां कोई मजबूत आज वर्तमान कलयुग में दिखाई नहीं देती, जबकि राजसी स्थितियों का शोर शराबा अधिक है। देखिए, पहले ब्याह शादियों की स्थितियां कुछ बहुत ही सीमित दायरे में होती थी। आजकल तो ब्याह शादी की स्थितियां, प्री वेडिंग की स्थितियां, और भी देखिए अलग अलग स्थितियों में विशेष प्रकार के एक राजसी स्थितियों का एक सिलसिला आरंभ हो जाता है। एक दिन कोई स्थिति है, दूसरे दिन कोई, तीसरे दिन कोई, चौथे पांचवें दिन एक विवाह की स्थितियां होती। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी प्री वेडिंग की स्थितियों में। देखिए, नाच गाना, बैंड बाजा, ये तो सब राजसी स्थितियां हैं। और जब ब्याह शादियों में मादक पदार्थों का सेवन, अश्लील स्थितियां देखने को मिलती हैं, वो तामसी स्थितियां।
मात्र फेरों की स्थितियां या धार्मिक कुछ एक औपचारिकताएं, वो कुछ हद तक देखिए सात्विक दिखती है। अब इन सभी स्थितियों का जो एक रेशो है, अनुपात है, आप स्वयं ही गुना भाग कर सकते हो। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में ये ब्याह शादी जैसी स्थितियों में भी सत्वगुण मात्र 1-2% ही होता है, रजोगुण 70, 80, 90% होता है और कहीं-कहीं कुछ तामसी स्थितियां भी थी। देखिए ये सभी स्थितियां, क्योंकि आज हमने वीडियो का नाम ही यही रखा है कि राजसी 5 भोग्य विषयों का शोर शराबा आपके हमारे जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये शोर शराबे में देखिए सात्विक स्थितियां, देखिए जब रजोगुण नाचता है तो तमोगुण की कृपियां बनती हैं। आज धनी मनुष्यों में या और भी देखिए जब सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां बड़े स्तर पर आने लगती हैं, कुछ सरकारी उपलब्धियां को हो, किसी भी स्तर पर देखिए ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण तमोगुण बढ़ाती है। और दोनों ही स्थितियों में जब एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण कमजोर होता है। अक्सर हम कभी-कभी अपनी चर्चाओं में कहते हैं जब जब रजोगुण शोर मचाता है तो सतोगुण चुपचाप वहां से निकल जाता है। इनके बहुत ही गहरे दार्शनिक अर्थ यदि आपको समझ में आ जाएंगे तो आप अपने उस सतोगुण जो चले जाता है, रूठ जाता है, कमजोर हो जाता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप समझ देखिए शाम को जब सूर्य ढलता है, अस्त होता है, तभी अंधकार को हो, तमोगुण अपना पसारा बोरिया बिस्तर पसारता है। जबकि प्रकाश के रहते हुए, सतोगुण के रहते हुए, तमोगुण यानी कि अंधकार प्रकाश के सामने आने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं। देखिए सूर्य के सामने अंधकार टिकता ही नहीं है, दार्शनिक स्थिति आप यूं भी समझ सकते हो। देखिए स्थितियों को आपने गंभीरता पूर्वक समझना है ताकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां आपको हमें तर्क पूर्वक समझ में आ जाए। किसी एक गुण का बढ़ना दूसरे गुण का घटना सहज ही स्थिति है। दोनों स्थितियां एक जैसी संभव ही नहीं है कि दोनों गुण बढ़े। देखिए अंधकार बढ़ेगा, इसका मतलब है ये अंधकार की अपनी समर्थ नहीं है कि वो बढ़ने लगे। वो तो प्रकाश जब जब हटता है, चुपचाप वहां से चले जाता है, तभी अंधकार की हिम्मत पड़ती है कि वो अपना पसारा, अपना प्रभाव दिखाता है। यानी कि जब जब आप सत्संग अपना कमजोर करते हो, इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी स्थितियां रजोगुण मर्यादित रखने में मददगार होती है। देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियां यानी कि संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां जो आज बिगड़ती जा रही है, उसका कारण ही ये है कि आप और हम सतोगुण के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। और सतोगुण का प्रभाव कमजोर तभी होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, रजोगुण में जगे रहते हो, तमोगुण में जगे रहते हो। देखिए शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद तो तमोगुणी स्थितियां होती हैं। आज मनुष्य रात को 11 बजे, 12 बजे, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक भी जगता है। और जब तक वो जगता है तो राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां होती है। देखिए जगने का अभिप्राय जब विषय भोगों में आसक्ति बढ़ती जाती है तो आपका मतलब विषय भोगों के प्रति जागृत अवस्था होती है। जब एक के प्रति आप जागते हो तो परमात्मा के प्रति सहज ही आप और हम
विमुख होने लगती हो। देखिए, राजसी प्रमाद में स्थितियाँ जब अपना ढोल नगाड़ा बजाती हैं, तो सात्विक स्थितियाँ सहज ही कमज़ोर मानी, या यूँ कहो कि जब-जब आप सत्वगुण कमज़ोर करते हो, सत्संग नहीं करते, तो पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं और नाचने लगती हैं। इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कम अधिक बनी रहती हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा। सत्वगुण की प्रशंसा होने से ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक उत्सुकता भीतर से ही आने लगी। अन्यथा कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी होती हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अलार्म भी लगा देते हो, अलार्म बजने पे कुछ राजसी स्थितियाँ, प्रमादमय स्थितियाँ पुनः उस अलार्म को रोक देती हैं। देखिए, ये बहुत ही व्यावहारिक स्थितियाँ, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का जो स्वभाव बना, लेकिन आरंभिक स्तर पर बहुत ही कठिनाइयाँ थी। ये तो पूर्व जन्म के बने हुए संस्कारों के कारण, देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके जीवन में सात्विक भाव से मजबूत स्थितियाँ दिखाती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, यानी कि आपको अपना सत्वगुण जगाना होगा, मजबूत करना होगा। उस मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम विशेष स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। इन स्थितियों का आप अपने जीवन में जितना अधिक लाभ उठाओगे, उतनी सात्विक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि राजसी विषय भोगों के शोर शराबे पर आपको स्वयं ही अंकुश लगाना होगा, सत्संग करना होगा। यही ज्ञान उपदेश गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उन घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश। अन्यथा ये स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, 5 कर्मेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रियों को भी मदद करती हैं भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए। भले ही वो देखिए कानून का उल्लंघन भी हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी हो, कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको समझना, अपने जीवन को धर्म की चार दीवारी में एक मर्यादित स्थितियों में सत्संग के प्रति रुचि जगाओ। आरंभिक स्तर पर तो देखिए, शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्संग बेमन से होता है। जैसे छोटे-छोटे बच्चे देखिए स्कूल जाते रोते-धोते, राजसी संसारी मनुष्यों का भी जो आरंभिक सत्संग है, वो कुछ रोने-धोने जैसी स्थितियाँ ही होती हैं। मन नहीं लगता। शास्त्र इसकी भी कोई निंदा नहीं करते, क्योंकि बार-बार बेमन से किए गए सत्संग भी धीरे-धीरे कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि मन लगने लगता है। बच्चा भी देखिए 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष जब निरंतर स्कूल जाता है, आरंभिक स्तर पर ही रोना-धोना होता है, फिर तो उसका रोना-धोना बंद हो जाता है, शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा का, गुरु का, शास्त्रों का, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आ जाता है, तो आपका सत्संग भी फिर श्रद्धापूर्वक होने लगता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने, ताकि आपके जीवन में ये जो 5 भोग्य विषयों की अमर्यादित स्थितियाँ हैं, उनका जो शोर-शराबा जो आपको निरंतर परमात्मा स्थितियों में रखता हुआ बार-बार तमोगुण में गिराता है, उनके प्रति आप सचेत हो जाएँ, दूरियाँ बनाएँ, ताकि मिला हुआ जीवन परमात्मा के मार्ग पर सहज ही चलने लगे, ताकि मिला हुआ जीवन
सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई तो अपने प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए पुनः आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत